गुड इवनिंग मैम। हेलो दीदी, राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे, जय गुड श्री इवनिंग श्याम। एवरीवन। राधे। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सभी को राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। बिल्कुल फिट एंड फाइन। कैमरे सीधे कर लीजिए। आसमा मैम आप करिए। अब बताओ। फिर अनम्यूट का हो जाओगे तुम। हाँ, हम्म। तो मैं ये कहना चाह रही थी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त दोस्त है। और जिस दिन मैं इसको नहीं लेके, मतलब इससे मैं कुछ नहीं कहती तो मुझे बहुत विचित्र विचित्र सपने आते हैं। और मतलब मैं और जिस दिन मैं लेके सोती हूँ और कह के सोती हूँ, मैं मजे से सोती हूँ, उठती हूँ। और आज की बात बताऊँ, आज ऐसा हुआ था कि मैं क्लास फिनिश होने के बाद ना 10 मिनट बाद मैं सो गई थी, इससे जो भी कह के सोई थी। अचानक से भैया तुम्हारे दिल्ली चले गए ना, तो उन्होंने 12:10 मुझे कॉल किया। तो यानी कि मैं इससे कह के सोई थी तो मैं जग गई थी ना। फिर उसके बाद मैंने इससे कुछ नहीं बोला था। तो मैं ऐसी सोई तो ना, दिन रात सोई ना, मैं जगी कई बार, मेरी आंख खुली, मैं बेचैनी सी रही थी मुझे, क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं कह के सोई थी। तो ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। इससे हम कह के सोते हैं, इससे जो वो हम मांगते हैं, हम जिससे बोलते हैं, वो हमें पूरा मिलता है, और अच्छे से हम सोते हैं और अच्छे से हम जगते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अल्पी, बहुत बढ़िया शेयरिंग है तुम्हारी। बहुत मैं बढ़िया। तो इसको हाथ में लेती हूँ ना, तो मेरे को बहुत देर तक इससे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाथ में लिया, दो तीन बात की, ओ तुरंत मैं नींद आ जाती। ये हमारे लिए नींद की गोली है, जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए ये हीलिंग पिल है ना। बढ़िया एकदम। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग म्यूट। मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ सबको। और सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं, ठीक है। कैमरे ऑन रखना। आज कोई नया आया है क्या, जो कल ना आया हो? श्रुति एक नई ऐड होने वाली है, जुड़ने वाली है आपसे। ओके ओके, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिद्धि भालेकर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सिद्धि भालेकर आई है। मुझे लगा था कि सिद्धि नए आए हैं। हेलो सिद्धि। कहाँ से हो सिद्धि आप म्यूट हो अभी। अनम्यूट करके बोलिए। हो पा रहे हो? राधे राधे। मुंबई राधे। से है। ओके। सनी आप कहाँ से हैं? मैं बेबर से हूँ। ये इसी की बात कर रहे हैं श्रुति हम। ओके ओके ओके। अब सब लोग म्यूट रहेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बुक का नाम है जादू। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। ठीक है। जादू। ठीक है, ये रोंडा बर्न है, उन्होंने लिखी है।
और रोंडा बर्न ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने इसका सीक्रेट बुक जो है वो उन्होंने लिखी है और उन्होंने मूवी भी बनाई है। रोंडा बर्न ने जब जादू लिखी है तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी इसमें लिखे हैं। उन्होंने क्या क्या किया जिससे उनकी जिंदगी में सभा मतलब सुधार आया, वो उन्होंने इसमें सारा कुछ लिखा है। और इससे हमारे को क्या है, हमें हमें इससे सारी चीजें मिलेंगी जो भी हम चाहते हैं, चाहे हम रिश्ता चाहते हैं किसी से, चाहे हम पैसा चाहते हैं, चाहे हम किसी अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, हम कुछ भी चाहते हैं वो हमें सब कुछ मिलेगा। ये बुक बोल रही है इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल हासिल कर लोगे। तो ये द एमरल्ड टैबलेट ने लिखा है। समर्पण, हमारा जो 2 दिन है अभी जो वो उसमें हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे कि ये बुक है क्यों। और इसमें रोंडा बर्न ने बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोला है ना। तो हम इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो बैठे हैं ना, वो हम हर किसी का थैंक यू करने ही बैठे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना बस, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है। मुझे लग रहा था मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। समर्पण, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। आभार, जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादक का अथक कार्य किया। जोश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड बर्ड की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू को बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सैमश हॉर और काला थॉर्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, मेरी पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है एंड्रिया कीर को, जो कि हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है पॉल हैरिंगटन, और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापोव, कोरी जोहान सिंह, चाइली, पीटर बन और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूटर को, कैरोलीन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिंग डैडिलो, ट्विंजने फैन, जेम्स परवीन, क्रिम्बली गोल्डस्टीन और इजोल्ड ऑसन को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन बेलायोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन बॉर्नन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साहित और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया
ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। यही सही समय यानी जीवन बदलने पर अप्रत्याशित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। ये विषय सूची है कि हम इस बुक में पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या हम करेंगे। तो विषय सूची में सबसे पहले क्या आता है, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं? यह एक महान रहस्य प्रकट होता है, आपके जीवन में जादू को लाना। फिर उसके बाद आएगा एक जादुई पुस्तक। फिर पहला दिन आएगा आपकी नियामतें, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, फिर जादुई धन, जादू की तरह काम करना, किसी भी नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलने के लिए जादुई तरीका, जादुई तत्व, धन की चुंबक, हर पल हर एक पर जादू का छिड़काव करना, जादू की धूल का, जादुई सुबह, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना, अपने दिन को जादुई बनाना, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक चेक, जादुई कार्यसूची, जादुई कदम, हृदय का जादू, बेहतरीन परिणाम आपकी नजरों के ठीक सामने, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादुई संकेत को समझें, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, जादुई भविष्य और जादू कभी खत्म नहीं होता। तो ये हमारी छोटी सी कुछ कुछ सूची दी हुई है। रोंडा बर्न ने, आप देख रहे हो, एक एक को थैंक यू बोला और थैंक यू बताया भी कि हम इसको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। किसी ने उसका कवर छापा था, किसी ने उसकी जो अंदर फोटोग्राफी है वो देखी थी, तो उसको जो देखा उसने पूरी टीम को एक एक करके थैंक यू बोला है, ताकि हमें समझ में आए कि हमें थैंक यू हर चीज के लिए बोलना चाहिए। ये तो बुक की बात रही। हमें किसने सृजन किया? ये बुक के सृजन की बात हुई। हमें किसने सृजन किया? हमारे माँ बाप ने, है ना। हमें क्या करना चाहिए? अपने मम्मी पापा को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। ये हमें ये सिखाता है। और रोंडा बन को थैंक यू हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसी की वो देन है ये हमारे पास, जो हमारे पास जादुई बुक आ सके, है ना। तो हम किसकी बदौलत आ सके यहाँ पे? उस भगवान की बदौलत जिसने हमें देने के लिए, जिसने सोचा होगा कि हम इस दुनिया में आए, है ना। आपके रूप, आप जिसको भी मानते हैं उसको आप मानिएगा, उस आप जिसको भी मानते हैं आप उसको मानिएगा। और अपने आप को म्यूट रहने दीजिए प्लीज परविंदर जी। और उसको हम साक्षी मानते हुए अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, सारे सपने हम पूरे करेंगे। किस किस चीज को कैसे कैसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और कैसे थैंक यू बोलते बोलते ही हमारा जीवन बदल जाएगा। आप इस 30 दिन में, 31 दिन में आप जान जाएंगे कि हमारा जीवन कैसे, जहां आज हम हैं वहां से कैसे हम आगे पहुंचेंगे। आज आप लोगों को सबको एक काम करना है। कल सबने सेल्फी ली होगी, सबने ली थी अपनी अपनी सेल्फी। जिसने भी नहीं ली थी कोई बात नहीं, ले लेना। और मेरे को इसी ग्रुप में, ये जो हमारा जो फाइनल वाला ग्रुप है ना, मैं जिसमें खोलूंगी ग्रुप में, उसमें आप लोगों को अपनी सेल्फी डालनी है। सेल्फी के साथ में अपना नाम, आप कहाँ से हो, और आप किस एरिया में अपना सुधार चाहते हो। सुधार तीन तीन एरिया होते हैं हमारे पास। अपना स्वास्थ्य, अपना आपको धन का, पैसों का कोई चीज होती है वो, या फिर कोई संबंध का। आपको तीनों में से कौन से सुधार चाहिए अपने में, वो आप मुझे 3 चीज लिख करके देंगे तो उस फोटो के नीचे। सबको क्लियर है? थैंक यू। इसी इसी पे भेजना है श्रुति क्या ये? हाँ, मैं अभी एक ग्रुप खोलूंगी ना, उसी में भेजना है आपको। ओके, थैंक यू। अभी खोलूंगी, जब मैं हम लास्ट करेंगे ना तब खोलूंगी। ये आप देख रहे हो, कुछ एक पेज है जिसपे कुछ शाइनिंग शाइनिंग है, कुछ ब्लैक ब्लैक है। अभी इसमें कुछ भी हमें क्लियर नहीं है कि ये है क्या। बस हमें दिख रहा है कि कुछ है जो हमारे शाइनिंग कर रहा है। ये देखो, एक जादुई रास्ता दिखाया ये हमें, जिसने पूरा हमें नेचर से भर रखा है। पेड़ों से भरा हुआ रास्ता है, आगे जाकर के खूब रोशनी है, अंदर अंधेरा है। अंधेरे में भी चमक रहे हैं और बाहर जाकर के तो बहुत ज्यादा चमक भी रहे हैं। ऐसे ही दिख रहा है ये रास्ता हमें। हमें एक रास्ता मिल रहा है
जो कि हमारे लिए जादुई रास्ता है, जो हमारी आज जो भी परिस्थिति है उससे बाहर निकलने का रास्ता है ये। और आपको चुनना है। आपको इसके लिए अपने आप से ही मतलब एक वादा करना पड़ेगा कि हाँ, इस रास्ते पे चल करके हम 28 दिन हमारे पास होते हैं, 28 चैप्टर होते हैं, हालांकि इसमें इसमें हमें 33 से 34 दिन लगते हैं, और हम इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन को जरूर से बदलेंगे। ये हमें रास्ता दिखाई दे रहा है अब। ये बुक बोल रही है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। अगर आप जादू में यकीन करते हो तो आपको जादू दिखेगा इस बुक में, और आप जादू में यकीन नहीं करते हो तो ये आपको नॉर्मल बुक नजर आएगी। जैसे कि गंगा मैया है। गंगा मैया आप लोगों को सबको पता है क्या है वो, सबको पता है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, अगर नहीं तो मैं बहता हुआ पानी हूँ। तो वही ये बुक बोल रही है, अगर आप जादू में यकीन करते हो तो ये जादू बुक आपको जादू देगी, अदरवाइज आपको जादू ये कभी नहीं मिलेगा। ऐसा रोआल्ड डॉल बोल रहे हैं, जो कि एक लेखक है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन का घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे जीवन को। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी नहीं पता होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और आप उसने आपको कभी भी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते हैं, बगीचों में परियां रहा करती हैं, पालतू पशु इंसान के जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई कमी नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी, हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी रोक नहीं सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों और समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन किया करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के पास पास रहना पसंद करते हैं। इसका कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, लेकिन महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ, जिस जादू में आप यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का वास्तविक जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितना कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे कहीं अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन में जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन्हीं चीज आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता सटीकता से जान नहीं पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव तय करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं?
जिस तरह आपके बचपन में होता था, जादू के लिए तैयार हो जाएं। अपनी रोमांचक यात्रा 2000 पहले हमारी रोमांचक यात्रा 2000 पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ये एक बुक दिखाई दे रही है, किसी के हाथ में लग रही है, जो कि कोई एक ग्रंथ है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे हमारे जीवन को बदला जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सब कुछ था। लेकिन ये जो रहस्य था ये हम लोगों से सबसे छुपाया गया। जिनके पास पहुंचा वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, और जिनके पास नहीं पहुंचा, जिनको थोड़ा बहुत अंदाजा लगता गया, वो थोड़े बहुत अमीर होते चले गए, है ना। जिनको पता था वो तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन जिनको नहीं पता था और थोड़ा बहुत भी अंदाजा था, हमारी भी काफी सारे सपने ऐसे पूरे हुए होंगे जो हमने सोचा 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 और वो हमारे पूरे हो गए। तो ये हमें नासमझी में पूरे हुए थे। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण और अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास वो जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा, है ना। आपको भी लग रहा होगा कि ये कौन सी बात होती है कि जिसके पास है उसको तो दे दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपको मानना होगा, जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब बनेंगे। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, वो है कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी सब उससे ले लिया जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, जो भी हमारे पास है हम उसको भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू। छोटी छोटी चीजों के लिए जो हमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला होगा वो हम थैंक यू बोलेंगे। यहाँ पर छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी भी ये अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा में इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध बनेंगे। कुरान कुरान में कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी या आप धार्मिक हैं या नहीं हैं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। इसमें जो है इस बुक में ऐसा जरूरी नहीं है कि कुरान के बारे में बोला है तो आपको कुरान ही पढ़नी है, इसमें बाइबल के बारे में बोला है तो बाइबल के बारे में भी है। भगवान सबका एक ही है, जो भी आप लोग जिस भी रूप में मानते हैं उसी रूप में हमें मानना है। बस ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज लिखी हुई है। कोई चीज कहीं से ली हुई है, कोई चीज कहीं से ली हुई है, और इन्होंने एक एक मतलब संग्रह में इन्होंने डाल दिया है उसको। अभी जब आगे आगे हम पढ़ेंगे ना तो जो साइंटिस्ट ने जो बोला होगा वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। सृष्टि का नियम क्या है वो अब पढ़ते हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। वो है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में
एक अणु से लेकर ग्रहों की गति तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह आपके विचारों भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा हैं। हम सब क्या हैं? एक एनर्जी हैं। चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम पूरा सब लोग एक एनर्जी है। पैसा भी एनर्जी है, खाना पीना भी एनर्जी है, कोई भी वस्तु है वो भी एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है। तो हमें उसी एनर्जी के साथ में चलना है, उसी एनर्जी को हमने थैंक यू बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू का इसमें जितना बड़ा रोल है ना, वो थैंक यू आपकी जिंदगी को 3 दिन में आप खुद नोटिस करोगे इस चीज को, कि 3 दिन में हमारी जिंदगी कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। आपको 10% जितना तो मैं बता सकती हूँ कि 10% जितना तो आप अलग हो ही जाओगे 3 दिन में। और जिन्होंने कल की क्लास ली थी और आज लिए ले रहे होंगे ना, वो कल से और आज में बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कुछ भी करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपनी ओर अच्छे अच्छे चीज ही आकर्षित करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी में जाते हैं, तो आप नेगेटिविटी ही आकर्षित करेंगे। हमें होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे किसी ने कुछ कह दिया, फिर हम क्या करते हैं, 10 जगह फोन लगाते हैं, मेरी बात इससे ऐसी हो गई है, देखिए हो गया। फिर क्या होता है, वहां से भी बातें आती है, अरे तुमसे ऐसा बोला, अच्छा मेरे को तो वो ऐसा बोल रही थी। ये चीज हो जाती है। और ये हमने नेगेटिविटी की बात करी। हम पॉजिटिविटी की बात करें अगर, तो सोचिए आप एक बार आंखें बंद करके कि हमने किसी को फोन किया, आज हमारे यहाँ पे कुछ बेबी हुआ है ना। सब लोग हमें, जितना हम लोग जो बुराई करने वाले लोग थे ना नेगेटिविटी के टाइम पे, वही लोग हमें जब हमने उनको गुड न्यूज दी, तो वो सब हमको एक तरीके से मतलब अच्छा ही ट्रीट कर रहे होते हैं। आप लोग, आपको वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं, बहुत सारी बधाइयां होती हैं। और जब भी कुछ लड़ाई वगैरह होती है, तब क्या होता है, अरे लोग आ करके हमें भिड़ा भिड़ा करके जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। क्योंकि वो सृष्टि का नियम को मतलब हम लोग आकर्षित कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और जब हमारे यहाँ पे कोई शादी होती है, तो सारे लोग, कोई ऐसा आता है जो रोने के लिए आता हो कि हो तुम्हारे यहाँ पे शादी हो रही है, सब लोग डांस करने आते हैं, सब लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो हम अपनी ओर वो चीज आकर्षित करते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो वह आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ भी उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। अपनी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, जो आप बोते हैं वही काटते हैं, जो आप देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से यह एक है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं,
तो यह इस प्रकार होता है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने के लिए प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, उतना ही आप अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले, बहुत ध्यान से सुनना कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ पे अभी आपको पहले ही बता दिया गया है कि कृतज्ञता आप जितनी महसूस करेंगे, जितनी गहराई से महसूस करेंगे, जितनी ईमानदारी से महसूस करेंगे, उतना ही आपको दिया जाएगा, उतना ही आपको अधिक मिलेगा। आप सोचो कि आ, आप मैं 3 घंटे बताती हूँ कि 3 घंटे आपको करना चाहिए, है ना। आप अगर 1 घंटे भी कर रहे हो तो उसमें आपकी गहराई, आपकी अंदर से जो भावना होती है वो सच्ची होनी चाहिए। आपने अगर एक चीज भी बोली है तो वो सच्ची होनी चाहिए, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होना चाहिए। अभी पहले तो हम 2-3 दिन बनावटी वाले काम भी करेंगे, जैसे हमें बनावटी हंसी हंसनी है, हमें अपने चेहरे पे हमेशा खुशी रखनी है, हमें हमेशा अलग अलग चीज के लिए थैंक यू बोलना है, चाहे हमें उस चीज के लिए थैंक यू समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन हमें थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करनी है ना। रोटी नहीं बनानी आती थी तो क्या होता था, रोटी हम फिर भी बेलते जाते थे, नहीं हो रही कोई बात नहीं, दोबारा से हम उसको बनाते थे। फिर पहले दिन नहीं बनती थी, दूसरे दिन नहीं बनती थी, तीसरे दिन नहीं बनती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आता था कि हमारी रोटी गोल भी बननी शुरू हुई। हमें आटा लगाना नहीं आता था, हमारा आटा भी हमारा हमने धीरे धीरे करके लगाना आया हमने। तो हमने क्या करा, प्रैक्टिस करी, है ना। हमें चलना नहीं आता था, हमें उठना नहीं आता था हम जब बच्चे थे, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 हमें वो चीज करनी आ गई जिसको हम करना चाहते थे, चाहे वो हमारा चलना हो, चाहे हमारा बोलना हो। कुछ भी चीज ऐसी हमने स्टार्ट की हो जो हमें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके आने लग गई। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्मों के सभी मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के एक मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिका नवाजों, शोनी और चेरोकी के ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब आप सुबह उठें तो सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आप ही का है, ऐसा टैक्सक्यू मसीह कह रहे हैं, जो कि शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर है। अब आपको क्या करना है, जब हम सुबह कल उठेंगे तो हमें उस सुबह के लिए थैंक यू करना है। भगवान ने हमें उठाया, उसके लिए थैंक यू करेंगे, क्योंकि न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो आज रात को सोएंगे और वो शायद सुबह नहीं उठेंगे, है ना। सुबह की रोशनी को धन्यवाद बोलेंगे, सूरज को थैंक यू बोलेंगे, अपने जीवन की शक्ति को थैंक यू बोलेंगे, जो भी हम खाना खाएंगे और कल हमें जो भी आनंद आएगा हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे।
अगर कोई कारण नहीं नजर आता है तो उसमें ये बोल रहे हैं कि दोष आप ही का है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों में महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विंची, प्लोटो, शेक्सपियर, इसिप, ब्लैक, इमर्सन, डिक्सन, डिकेंस, प्राउट्स, डेकार्ट, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टीन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस इसको, फिर यहाँ पे हम इसको लास्ट करेंगे आज। देने के लिए उल्लेख किया। आइंस्टीन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिकों की खोज की? उन्होंने जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिक, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका पहले अभ्यास करना होता है। थैंक यू सो मच। आगे का हम कल पढ़ेंगे। अभी आपको क्या समझ में आया? उसने बहुत सारे लोगों के लिए थैंक यू बोला। उसने इस चीज को थैंक यू बोला, उसने ये बताया है कि कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ इसका अध्ययन करते हुए आए हैं, इसके बारे में सोचते हुए आए हैं कि हमें किस तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए, किस किस चीज का हम थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। 100 लोगों का थैंक यू बोला आइंस्टीन ने, 100 चीजों का। तो कल हम कोशिश कर सकते हैं कि हम 100 चीजों का थैंक यू बोलें। हाँ मैम, यस मैम। धीरे धीरे एक थोड़ा सा मैं बताती हूँ। सुबह हम लोग अमृत वेला में 5 से 6 आते हैं। अगर आप में से कोई भी आना चाहता है, नए वाले जो है, जो लोग आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो लोग आना चाहता है 5 से 6 अमृत वेला का, कल हमने लिंक डाला था अपने ग्रुप में, किसी को चाहिए हो तो दोबारा मिल जाएगा, उसमें आइए। उसमें हम लोग इसके जितने भी असाइनमेंट होते हैं वो हम सारे असाइनमेंट करते हैं, और हमें धीरे धीरे करके असाइनमेंट हमें मिलते जाते हैं, और उन असाइनमेंट को करते करते ही हमारे जो काम है वो धीरे धीरे करके बनने लग जाते हैं। विजय सिंह भाटी जी, सर आप पहली बार मैजिक बुक कर रहे हैं? विजय सिंह भाटी जी, आप पहली बार मैजिक बुक कर रहे हैं? ओके, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको धीरे से थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ कि 100 चीजें आपकी कैसे हो जाएंगी। 100 चीजों का ध्यान रखना है हमने। हम सबसे पहले उठेंगे, अपने उठने का थैंक यू करेंगे। उठने का थैंक यू करने के बाद में हम जिस भी चीज पे सोए हैं, बेड पे सोए हैं, उस लकड़ी का थैंक यू करेंगे, उस बेड का थैंक यू करेंगे, उस गद्दे का थैंक यू करेंगे, ब्लैंकेट का थैंक यू करेंगे, तकिए का थैंक यू करेंगे।
मैंने अभी 5-6 चीजें बताई हैं, सोचो आपके पास इनमें से कुछ एक चीज ना हो। अगर आप तकिए का यूज करते हैं और तकिया नहीं मिलता हमें कहीं जा करके, तो हमारी नींद कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। अपने बेड पे ही नींद आती है हमें तो, ऐसा कौन कौन मानता है ना। अपने बेड पे ही नींद आती है भैया, हम इस गद्दे पे तो सो ही नहीं सकते, हमें तो अपना गद्दा पसंद है, हमें तो यही वाला ब्लैंकेट समझ में आता है, हमें कोई दूसरा ब्लैंकेट समझ नहीं आता, हम तो अपना यही ब्लैंकेट लेंगे। होती है ना, घर में आपस में भी लड़ाई होती है इस चीज में कि हमें तो भाई यही वाला ब्लैंकेट पसंद है, हम तो यही ब्लैंकेट लेते हैं अपना। तो हमने इतनी चीजों को थैंक यू करा। जब हम उठे तो हमारे शरीर ने साथ दिया, हम अपने शरीर को थैंक यू करेंगे। उठे तो हमारी रीढ़ की हड्डी ने भी साथ दिया, पैरों ने साथ दिया, हर चीज को थैंक यू करेंगे, अपने पूरे शरीर को थैंक यू करेंगे। उठे तो हमने चप्पल देखी, चप्पलों का थैंक यू, धरती माता का थैंक यू। उठ करके हम बाथरूम तक गए तो हमारे घर का थैंक यू, पूरी जमीन का थैंक यू, हमारे कमरे का थैंक यू, कमरे में रखी सारी चीजों का थैंक यू, है ना। फिर हमने अपना डोर छुआ, डोर का थैंक यू, डोर के हैंडल का थैंक यू, उसके लॉक का थैंक यू। सोचो डोर तो हो लेकिन उसका हैंडल ही ना हो आपके पास, कैसे खोलोगे। कभी हमने उस चीज का थैंक यू किया है क्या। हमने लॉक का कभी थैंक यू करा है। कितनी बार हम लॉक लगा करके ही सोते हैं ना अपने रूम में, और जिसके यहाँ पे लॉक नहीं होता वो कैसे सोते होंगे मुझे नहीं पता। तो हम लोग गए बाथरूम तक गए, अगर बाथरूम अंदर ही है तो भी बाथरूम का दरवाजा होता है, उसका भी लॉक होता है, उसका भी हैंडल होता है। बाथरूम में भी कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको थैंक यू करने के लिए, बहुत सारी चीजें। आप तैयार हुए, नहाए धोए, सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे। कोई भी चीज को आप देख लो, आपके पास शीशा है नहीं है तो आप तैयार कैसे होगे, कंघा नहीं है तो बाल कैसे काढ़ोगे, तेल नहीं है तो तेल कैसे डालोगे, कपड़े नहीं है तो कपड़े क्या पहनोगे, नहाने जा रहे हो तो साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, पानी नहीं है, बाल्टी नहीं है, मग्गा नहीं है, और बाल्टी मग्गे से नहीं भी नहाते हो, शॉवर से नहाते हो तो शॉवर ही नहीं है, कैसे नहाओगे, है ना। ये सारी चीजों को हमें थैंक यू बोलना होता है। तो हम जब इस तरीके से जब हम देखेंगे ना, एक बार अपनी आंखें बंद करके और 100 चीज सोचो कि क्या क्या चीज होंगी, और हमें बोलना क्या है, सिर्फ इस तरीके से थैंक यू बोलना है। थैंक यू बेड, थैंक यू तकिया, थैंक यू जो भी आप लिखो वो। तो इस तरीके से हमने कल 100 चीजें लिखनी है। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। और अपने लिए थैंक यू, अपने मम्मी पापा के लिए थैंक यू। अभी मम्मी पापा के लिए थैंक यू नहीं समझ में आएगा, सिर्फ इतना लिख लेना, जितना समझ में आए उतना तो लिख ही लेना कि आप मम्मी पापा को थैंक यू क्यों कह रहे हो। लेकिन नहीं समझ में आता है तो आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, 10-10 बार आपको आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा लिखना है। जितने भी नए लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, पुरानों को सबको लिखना आता है, सब लोग जैसा लिखते आए हैं वैसा लिखेंगे। सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, लग रहा है कुछ अच्छा। हमने इतनी छोटी छोटी चीजों को कभी थैंक यू बोला था। पुराने वालों आपको भी नया बन के करना है, मैं भी कल 100 चीजें लिखूंगी। ओके, एकदम नया। हाँ, बिल्कुल नया, ओके। हमें कुछ नहीं आता ओके, अभी मैजिक बुक का। थैंक यू। हमें मैजिक बुक का अभी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अभी हम सब कुछ भूल चुके हैं जो हम कल तक पढ़ करके आए थे, परसों तक। हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, हमें दोबारा से सब कुछ करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए।